हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर चांद का कुर्ता। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक खाली जगह दी है जिसमें आपको चंद्रमा के अलग अलग कलाओं के यानी मतलब जैसे चंद्रमा का साइज हर रोज चेंज होता रहता है, चंद्रमा की शेप चेंज होती रहती है, उसका आपको चित्र चिपकाना है और उनका नाम लिखना है। तो अब हम देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है आपको चांद के बारे में बहुत तरह की जानकारी देना और नैतिक मूल्य है कि चांद के घटते बढ़ते आकार को समझना, प्रकृति प्रेम करना और दूरदर्शिता का आप में विकास करना। तो आइए इस पाठ का परिचय देख करते हैं। बच्चों, जैसे आप सभी लोग अपनी माँ से कुछ ना कुछ लेने की जिद करते रहते होंगे, इसी तरह से चांद जो है वो जिसे आप चंदा मामा कहते हैं, वो भी अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। और ये कविता है और इस कविता के द्वारा हम जानते हैं कि चांद अपनी माँ से क्या मांग रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो बच्चों, यहाँ पर जिस तरह बच्चे आप लोग अपनी माँ से जिद करते हैं, उसी तरह चांद भी बच्चा बन गया और वो अपनी माँ से जिद करने लगा। हट मतलब जिद करने लगा एक दिन कि माँ मुझे भी एक ऊन का मोटा सा एक झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला मतलब एक ढीला ढाला कपड़ा, शर्ट जैसा, कि मेरे को भी एक तुम ऊन से बना हुआ झिंगोला सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुरता किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। तो चांद अपनी माँ से कहता है कि माँ, रात भर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है सर्दियों के मौसम में, और मैं उस ठंड की वजह से सिकुड़ता रहता हूँ, ठंड लगती है मुझे, तो इसलिए तुम मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला बनवा दो। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। और फिर चांद अपनी माँ से इन लाइनों में कहता है बच्चा बन करके कि माँ, अगर क्योंकि ये बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है और अगर तुम्हारे पास नहीं, अगर तुम झिंगोला नहीं ला सकती तो मुझे किराए पे ही कोई कुर्ता लेकर के दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और रात के समय मुझे पूरे आसमान में घूमना रहता है सर्दियों के मौसम में, तो इसलिए मुझे एक मोटा सा झिंगोला ला कर दो। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, लगे न तुमको जादू टोने। तो बच्चों, यहाँ पर जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ। तो यहाँ पर जब चांद रूपी बच्चे ने अपनी माँ से अपने मन की बात कही, तो उस बच्चे की बात सुन करके उसकी माँ बोलती है कि अरे सलोने, यानी अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुमको लगे ना तुमको जादू टोने, मतलब तुम्हें कोई जादू टोना तो नहीं हो गया है। जाड़े की तो बात तुम ठीक कर रहे हो, सर्दियों का तो मौसम है, लेकिन मुझे तो डर लगता है कि तुम्हें कोई जादू टोने का असर तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं तुमको कभी भी एक ही माप में नहीं देखती। मैं झिंगोला तो बनवा दूं, लेकिन मैं किस नाप का बनवाऊं? तुम्हारा तो साइज कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि मैं तुम्हारा झिंगोला यानी शर्ट तो सिलवा दूं, लेकिन मुझे तो तुम कभी एक साइज में ही नहीं दिखते हो। कभी तो तुम चौड़े हो जाते हो, कभी मोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े हो जाते हो, किसी दिन छोटे हो जाते हो, तुम्हारा साइज हर रोज घटता बढ़ता रहता है। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा है कि चांद अमावस्या के दिन हमें दिखाई नहीं देता, उसके बाद धीरे धीरे हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है, और फिर पूर्णिमा के दिन पूरा चांद हमें नजर आता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है। तो चंद्रमा जो है वो हर रोज उसका साइज बदलता रहता है। इसी वजह से उसकी माँ उसको बोलती है कि मैं झिंगोला किस साइज का सिलवाऊं, तेरा तो साइज रोजाना बदलता रहता है। ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। तो माँ कह रही है कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। जैसे बच्चों, आपको पता है कि अमावस के दिन चांद नहीं दिखाई पड़ता है, तो वही बात उसकी माँ उसको बोल रही है, नाप तेरा, अब तू ही यह बात, नाप तेरा किस रोज दिलवाएं सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चे से पूछती है कि अब तू ही मुझे बात बता कि तेरा जो नाप है, शर्ट सिलने के लिए जो नाप लेना पड़ेगा, वो मैं किस दिन नाप लूं तेरे को, जो तेरी शर्ट बदलने के लिए की शर्ट इस नाप की सिलवाऊं कि जो तुझे हर रोज फिट आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से चांद रूपी बच्चा अपनी माँ से बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर बच्चों, इसका नैतिक मूल्य है कि चांद का जो घटता बढ़ता रूप होता है उसके बारे में आपको बताना, कि चांद जो है वो हर रोज अपनी शेप आकार को चेंज करता है, अमावस के दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और फिर
धीरे धीरे बढ़ करके पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे घटता जाता है हर रोज और फिर अमावस के दिन गायब हो जाता है। तो यही था इस पाठ का मेन नैतिक शिक्षा। थैंक यू।